नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 तुर्क अजीम जंगजुओं की कि जिन्होंने तारीख बदल दी। कभी कभी एक ड्रामा सिर्फ कहानी नहीं होता बल्कि एक जज्बा बन जाता है। ऐसा जज्बा कि जो सोए हुए ईमान को जगा देता है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे तुर्क ड्रामों की कि जिन्होंने न सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जीत लिए बल्कि इस्लामी तारीख को फिर से जिंदा कर दिया। आखिर इन ड्रामों में ऐसा क्या है कि जो लाखों लोगों के दिलों को छू गया? आइए देखते हैं। तो इनमें नंबर 1 पर आते हैं अर्तुगरुल गाजी, एक सल्तनत की शुरुआत। ये वो ड्रामा है कि जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि ईमान और गैरत के सामने कोई ताकत ज्यादा देर नहीं टिक सकती। अर्तुगरुल गाजी सिर्फ एक हीरो की कहानी नहीं, ये कुर्बानी, अदल और सच्चे ईमान की दास्तान है। अर्तुगरुल एक ऐसा सिपाही था कि जिसने जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई और अपने ईमान को कभी मुतज़लज़िल नहीं होने दिया। जब वो कहता है कि हम तलवार के नहीं हक के मुहाफिज हैं, तो दिल खुद ब खुद कह उठता है अल्लाहु अकबर। ये वो दास्तान है कि जिसने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि ईमान जब जिंदा हो तो मिटती हुई कौमें भी दोबारा उठ खड़ी होती हैं। अर्तुगरुल गाजी सिर्फ एक हीरो का नाम नहीं, ये एक नजरिए की शुरुआत थी। एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद कि जिसने आने वाली 6 सदियों तक इंसाफ, गैरत और ईमान का परचम बुलंद रखा। जब दुनिया ताकत के नशे में अंधी थी, अर्तुगरुल ने दिखाया कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि ईमान, सच्चाई और अदल में है। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये आज के मुसलमानों के लिए भी एक पैगाम है कि अगर ईमान सच्चा हो तो आज भी अर्तुगरुल जैसे जवान पैदा हो सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं कुस्तुनतुनिया के फातेह यानी कि सुल्तान महमद फातेह। ये कहानी एक ऐसे नौजवान सुल्तान की है कि जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ईमान के सामने सबसे बड़ी दीवारें भी रेत की मानद बिखर जाती हैं। सुल्तान महमद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को ईमान, हिकमत और अज़म से फतह किया। 21 साल की उम्र में उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जो सदियों से नामुमकिन समझा जाता था। उसने तोपों और जंगी जहाज़ों की नई हिकमत अमली अपनाई। अपने जहाज़ों को खुश्की पर लकड़ी के रोलरों से गुजार कर समंदर में उतारा और शहर को चारों तरफ से घेर लिया। 53 दिन की मुसलसल जंग के बाद जब अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजी तो कुस्तुनतुनिया के दरवाजे इस्लाम के लिए खुल गए। यूं एक पेशगोई पूरी हुई और महमद फातेह तारीख का वो नाम बन गया जिसे आज भी दुनिया फातेह कहती है। ये कोई आम वाकया नहीं था बल्कि वो लम्हा था कि जब तारीख ने इस्लाम के नाम पर एक नया बाब लिखा। इस नौजवान के अज़म ने 1000 साला पेशगोई को सच कर दिखाया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेशक कुस्तुनतुनिया ज़रूर फतह होगा और वो बेहतरीन अमीर होगा जो इसका अमीर होगा, यानी जो इसको फतह करेगा। दिन रात की मेहनत, ईमान की हरारत और अल्लाह पर कामिल भरोसा, यही वो राज था कि जिसने नाकाबिले तस्खीर शहर के दरवाजे खोल दिए। और इसी लम्हे से शुरू होती है इस्लामी शान शौकत की एक नई दास्तान, जिसका हीरो था सुल्तान महमद फातेह। नंबर 3 पर आते हैं उस्मान गाजी। अर्तुगरुल गाजी के बाद ये वो ड्रामा है कि जिसने इस दास्तान को आगे बढ़ाया, जहां बेटे ने बाप के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। उस्मान अर्तुगरुल का वारिस, मगर सिर्फ खून का नहीं, ईमान, जुर्रत और अदल का भी। ये कहानी है एक ऐसे सिपाही की कि जिसने कबीले की मट्टी से सल्तनत की बुनियाद रखी, जहां एक खैमे से शुरू होने वाला सफर 600 साल तारीख में तब्दील हुआ। उसके कदमों की चाप आज भी अनातोलिया की जमीन पर गूंजती है, जहां ईमान की रोशनी ने अंधेरों को चीर कर सल्तनत उस्मानिया की शम्मा जलाई। और नंबर 4 पर आते हैं बैतुल मक़दस के फातेह यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये सिर्फ एक सिपाही की कहानी नहीं, ये अदल, ईमान और इंसानियत की मेराज है। सलाहुद्दीन अय्यूबी वो हीरो है कि जिसने बैतुल मक़दस को बगैर खून बहाए आज़ाद करवाया। इस ड्रामे में ईमान, रहम और इंसाफ की वो झलक है जो आज के ज़माने में कम दिखाई देती है। जब वो कहता है कि हम तलवार से नहीं ईमान से जीतेंगे, तो महसूस होता है कि इस्लाम की रूह अब भी जिंदा है।
صلاح الدین نے دشمنوں کے ساتھ بھی وہی اخلاق دکھایا جو دوست بھی نہ دکھا پائے۔ اس نے فتح کے بعد قیدیوں کو آزاد کیا اور گرجاؤں کے دروازے بند نہیں کیے بلکہ حفاظت دی۔ یہ کہانی ہے اس مجاہد کی کہ جس نے دنیا کو بتایا کہ فتح صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ دلوں میں عدل اور رحم سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اور نمبر 5 پر آتے ہیں یونس ایمرے۔ یہ ڈرامہ تلواروں کی جنگ نہیں بلکہ دل کی جنگ کی کہانی ہے۔ یونس ایمرے ایک ایسے صوفی شاعر کی زندگی دکھاتا ہے جو اپنے نفس سے لڑ کر اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ سکون، محبت، عاجزی اور روحانی سفر کا آئینہ ہے۔ جو اپنے دل کو فتح کر لے وہی دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے۔ تو یہ پانچوں ڈرامے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اسلام صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان، کردار اور قربانی کا نام ہے۔ اگر آپ نے یہ ڈرامے نہیں دیکھے تو یقین مانیے آپ نے ایمان کے کئی قیمتی لمحے مس کر دیے ہیں۔ کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کا پسندیدہ ترک ڈرامہ کون سا ہے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اڈوریبل انفو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔